हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। आज मैं पुनः मैथ लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें। इसमें मुझे सबसे पहले दो बात आपको बतानी पड़ेगी। एक है मूलों का अस्तित्व और दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो सबसे पहले मैं चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करने के सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ मूलों का अस्तित्व का जांच करने का मतलब क्या है और किस प्रकार से करेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले मूल की अगर बात करूं तो मैंने बताया था जिस प्रकार से हम लोग हल निकालते थे, या हम कह सकते थे x का मान जो आता है उसी को हम लोग मूल। अब प्रश्न उठता है कि जैसे कि बुक में दिया हुआ है प्रश्न और बहुतों के दिमाग में आती है कि क्या हम भी कुछ इसी प्रकार दे दें x² - 11x + 110 तो इसका हम हल निकालेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है कि इसका हल निकले। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। हल निकालने के लिए आवश्यक शर्त होता है। कौन सा शर्त है जिससे हमें पता चलेगा कि इस द्विघात समीकरण का मूल निकलेगा यानी हल निकलेगा, और कौन सा शर्त है कि पता मतलब कि हल नहीं होगा, इसको पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो वही मूलों का अस्तित्व का जांच करना है। अस्तित्व का मतलब मूल है यानी मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में नहीं है यानी इनका हल नहीं निकलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं द्विघात समीकरण का मानक रूप की तरफ आगे बढ़ता हूँ। मैं पहले कक्षा में आप लोगों को बताया था ax² + bx + c बराबर 0 होता है। यहाँ पर a जो होता है x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक और c जो होता है वो अचर पद होता है। अब अगर मूलों का अस्तित्व का जांच करना है तो हमारे पास एक कंडीशन है, इसमें हम जांच करेंगे b² - 4ac b² - 4ac, इसको विविक्तर भी कहा जाता है और यही जांच करता है कि इस समीकरण का द्विघात समीकरण का हल होगा या हल नहीं होगा। तो चलिए इसकी जांच किस प्रकार से करेंगे, कैसे। अगर बाई में कोई द्विघात समीकरण है, जैसे कि हमने पहला समीकरण दे रखा है 2x² - 7x। पहला क्वेश्चन है 1 का 2x² - 7x + 3 -7x + 3 बराबर 0। हम यहाँ सीधी सी बात है, ये a के जगह पर कितना है 2, b के जगह पर है -7 और c के जगह पर है 3। अब यहाँ पर देखेंगे b² - 4ac कितना आ रहा है। तो इसमें मैं आप लोगों को कंडीशन दे रहा हूँ, ये अगर मूलों का अस्तित्व का अगर जांच करना है तो 3 कंडीशन है। या तो ये 0 के बराबर होगा, या b² - 4ac 0 से छोटा होगा, या b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। 3 कंडीशन है। याद रहे, अगर किसी समीकरण का हल निकालना हो तो हल निकालने से पहले हम जांच कर लेंगे हर हालत में b² - 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए, तब हल होगा या मूल होगा, ठीक है। मूल या हल होने के लिए क्या कंडीशन है, b² - 4ac जो आना चाहिए वो 0 से बड़ा। जब इसको हल करेंगे तो 0 से बड़ा। हालांकि हल यहाँ भी होगा कब, जब 0 के बराबर होगा। 0 के बराबर हो तभी भी काम चल जाएगा, या 0 से बड़ा है तभी भी काम चलेगा, हल निकलेगा। लेकिन अगर किसी हालत में b² - 4ac अगर 0 से छोटा हो जाए
तो हल उसका यानी यहाँ हल या यूं कहें मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी हल नहीं होगा। समझ में आ गया? अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या होगा अगर बराबर जीरो होगा और क्या होगा जीरो से बड़ा होगा? तो जब जीरो से बड़ा होगा तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण के दो हल आते हैं ना, तो दो भिन्न भिन्न हल होगा, यानी अलग अलग आंसर आएगा। जैसे अभी हमने बनाया था 36 और 9 आया था, अलग अलग आया था ना। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर है तो दोनों का मान एक ही होगा, एक ही हल आएगा, अलग अलग हल मतलब खाली 3 का 3 ही आएगा। बोले अब 3 को 2 बार लिखिए +3 और +3, है ना, या एक आएगा तो एक और एक, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले मूलों का अस्तित्व का जांच करेंगे। तो चलिए एक बार हम ले चलते हैं आपको मूलों का अस्तित्व की हम जांच करते हैं। तो जांच कैसे करेंगे? तो हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ हमें मालूम है बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, -7 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 लिखेंगे। ए के जगह पर कितना लिखेंगे, 2 और सी के जगह पर कितना लिखेंगे, 3। बस -4 का 4, ए के जगह पर +2 और सी के जगह पर 3। सिर्फ गुणांक, ये जो बी होता है वो गुणांक होता है x का, ठीक है। तो निकालेंगे -7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 49। 4 दूनिया 8 के 24। 25 में से 49 में से 24 घटाए कितना होगा, 25 होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, 25 जो आंसर आ रहा है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है। यानी भिन्न दो मूल होंगे, है ना। 0 से बड़ा है तो दो भिन्न मूल होंगे। अब अगर इसके मूल होंगे तो इसका हल निकालेंगे, मूल निकालेंगे। लेकिन मूल निकालने के लिए यहाँ जो विधि कह रहा है वह दूसरा विधि है। कौन सा विधि है? इसके लिए कह रहे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो अब आपको आगे ले चलते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएं? तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमारे पास हम जो कहेंगे, तो हम यहाँ पर आप लोगों को बता रहे थे कि किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को जानने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होना चाहिए एकदम कंठस्थ, और बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हम लोगों ने 8वां क्लास में पढ़ा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस हम 2a भी लिख सकते हैं पहले, यस सर, और प्लस b स्क्वायर। एक और फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अगर दो फॉर्मूला है तो बनाना आसान हो गया। अगर इस फॉर्मूले को अगर याद नहीं रखते हैं तो समस्या होगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जो दिया हुआ, पहले तो हम जान गए कि इसके तो मूल होंगे तो हल करेंगे। अब हल कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन को पुनः मैं एक बार लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। मुझे इसको इस प्रकार से या इस प्रकार से लाना है, तभी जाकर इस पूरे को मैं पूर्ण वर्ग के रूप में, इसी को स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, यस सर। अगर इस रूप में होगा तो इस रूप में लिख सकते हैं ना, तो इस रूप में या इस रूप में इसको देखिए -7x है, एक टेक्निक है। अगर -7x है तो कहीं ना कहीं हमें ये वाला फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब समस्या है कि कैसे बैठा है। अब यहाँ a स्क्वायर है तो a के जगह पर किसका स्क्वायर करेंगे कि 2x स्क्वायर हो जाएगा,
तो 2 जो है पूर्ण वर्ग नहीं होता है, नहीं होता है ना। 4 होता है वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है ना। लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं है। नहीं, ऐसा होने के लिए होता है। अगर हम देखें रूट अंडर 2 का अगर पूर्ण वर्ग करेंगे इसका रूट अंडर 2 का तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन चूंकि रूट के कारण देखकर बच्चे क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं। बनाने के लिए हम इससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। इसको बनाने का 3-4 तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी वीडियो में मैं एक ही तरीका बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर 2 है और वर्ग आप नहीं जानते हैं तो क्या कीजिए, इसको वर्ग बना डालिए। अगर इस पूरे समीकरण को अगर 2 से गुना कर दूंगा तो 4x² आ जाएगा। और जब 4 होगा तो किसी न किसी का वर्ग हो जाएगा आराम से। तो मैं क्या किया, इस पूरे समीकरण में 2 से हमने 2 से गुना कर दिया, तब हमारे पास अब हो जाएगा 4x² माइनस 14x प्लस 6 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं 4x² आ जाएगा। तो 4x² में किसका वर्ग लिख सकते हैं? 2x का, यानी a के जगह पर हमारा 2x हो गया, a² यानी 2x²। अब a² हो गया तो माइनस 2 तो लिखना ही है, कोई दिक्कत नहीं। a यानी हमारा कितना है? 2x है, 2x लिख दिया। अब b, तो b तो हमें मालूम नहीं है। अब यहीं पर मेन टेक्निक है। अगर यहाँ पर जो समझ गया, टोटल पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का मास्टर हो गया। और ये जो नहीं समझा वो लाख समझने के बाद भी उसका क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है, ठीक है। तो यहीं पर समझना है कि यहाँ पर कितना है, 14 दिया हुआ है ना। यस सर। और यहाँ पर है 2 दूनी के 4। तो 4 में कितना से गुना करेंगे कि 14 होगा? तो समस्या है 4 के पारा में तो 14 आता नहीं है। तो नहीं आता तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर बोलिए कितना है? 14। यहाँ पर 14 लिख दीजिए और बाटा लिख दीजिए। 14 का 14 लिख दिया और इसके पहले 2 दूनी के 4 से यहाँ भागा दे। देखिए 2 दूनी के 4 कट गया, फिर 14 एक साथ जाएगा क्या? यस सर। यही मेन टेक्निक है। जो दिया हुआ था हमने वही लिख दिया और 14 के पहले जो हमने लिखा था उसके पहले गुणांक को देख लीजिए। 2 दूनी के 4, तो 4 हमने लिख दिया, ठीक है। अब 4 कट गया तो 14 बच गया, तो 14x पुनः आ गया। यानी इतना के बदले हमने ये लिख दिया और इसके बदले हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो बच गया, क्या बच गया? 6। लेकिन इस 6 को तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें ये बैठाना है a² माइनस 2ab। और यानी अब ये क्या हो गया, b के स्थान पर हो गया और यहाँ b² लिखना भी है। तो b² में हम इतना ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्लस 14/4 का स्क्वायर। देखिए तो a² माइनस 2ab प्लस b²। लेकिन अब कहेंगे कि यहाँ प्लस 6 था और ये लिख दिया आपने, ये तो एक्स्ट्रा से आ गया ना। यस सर। एक्स्ट्रा से ले लिया तो क्या कर देंगे, जोड़ दिया हमने, फिर इसी को एक बार घटा दीजिए। तो क्या ये कट जाएगा कि नहीं? खत्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। और प्लस 6 का हमने प्लस 6 लिख दिया बराबर 0। देख लीजिए ध्यान से, हमने इसके बदले ये लिखा, इसके बदले ये लिखा और 6 को हमने लिखा है यहाँ पर। तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया? तो ये हमने फार्मूला पर सेट करने के लिए लिखा है और इसका कोई वैल्यू नहीं है। देख लीजिए, चूंकि एक बार हमने प्लस में लिखा है, एक बार इसको माइनस। इस प्रकार से हम जानते हैं कि +5 - 5 कट जाएगा। उसी प्रकार प्लस 14/4 का होल स्क्वायर माइनस 14/4 से कट गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या आप देखिए तो पुराना समीकरण में तो वही हमने थोड़ा सा बढ़ा कर लिखा है क्या? यस सर। वही चीज है, अलग अलग चीज नहीं ना है। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला बन रहा था a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसके लिए चूंकि ये माइनस b लिखते हैं तो यहाँ पर a के जगह पर क्या है 2x माइनस b के जगह पर क्या है प्लस 14 माइनस 14/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। इतना के बदले सिर्फ, लेकिन फिर बच गया माइनस 14/4 का होल स्क्वायर प्लस 6 बराबर 0। अब इस सब को हम किधर ले जाएंगे? 2x माइनस 14, 4 को काट भी सकते हैं। हाँ सर। 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14, 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस सब को इधर ले जाएंगे, इसको भी हम काट दिया 7/2 माइनस 7/2। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7/2 का
होल स्क्वायर प्लस 6 है तो कितना हो जाएगा -6 हो गया। अब पुनः हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 बटा 4 माइनस 6/1। इसको हम बना ले अगर पहले कितना हो जाएगा 4 1 का लघुत्तम 4 49 घटाओ 24 49 में से 24 घटाएंगे 25/4 आ गया। अब देखिए चूंकि 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4, इसको अगर हम चाहें तो प्लस माइनस 5/2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 25/4 को हम प्लस माइनस प्लस 5/2 का भी होल स्क्वायर 25/4 होगा, माइनस 5/2 का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 25/4 होगा। तो अब खुद सोचिए यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर है। अगर हम होल स्क्वायर हटा दें तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 5/2 इतना लिख सकते हैं। अब 7 माइनस 7/2 है, इसको इधर ले जाएंगे 2x बराबर प्लस 7/2 प्लस माइनस 5/2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। 2x बराबर 7/2 प्लस 5/2 या 7/2 माइनस 5/2। 2x बराबर अगर इसको बनाएंगे हम नीचे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं 2x बराबर देखिए 7/2 को 3.5 हम कह सकते हैं और 5/2 को 2.5 कहते हैं, तो 3.5 रुपया और 2.5 रुपया 6 रुपया, या ऐसे भी 2 का लघुत्तम लेंगे 7 5 12 12/2 6 आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट बनाकर हम कितना लिख दें 6 लिख दें। और यहाँ पर देखेंगे 7/2 यानी 3.5 में से 2.5 घटाएंगे 1 आएगा, या 7 में से 5 घटाएंगे 2/2 1 आएगा, 1 लिख दें। अब 2x बराबर एक बार लिखेंगे 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3। अब पुनः 2x बराबर एक बार वो भी लिख सकते हैं 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो इस प्रकार से हमारा देखिए तो 2 भिन्न आंसर आ गया। तो x का 2 मान आया, x बराबर आ गया 3 और एक बार आ गया 1/2। क्लियर। तो ये जो विधि कहलाता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहलाता है। इसमें ध्यान यही रखना है मुख्य रूप से कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला हमें बैठाना है, प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला बैठाना है। दूसरी तरफ यहाँ पर बीच वाला जो मध्य पद है इसको विभक्त करना सीख जाना चाहिए आप लोगों को, जितना है उतना लिख कर और उसके पहले वाले को नीचे बटा में कर लेना है। पुनः b² जब करेंगे तो b² कैसे करेंगे, एक बार इसको है ना प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में, ताकि इसका वैल्यू 0 आ जाए और तब ये करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा।